भारत सरकार के पास इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं, उन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया कि वो कब लाइन क्रॉस करेंगे, अब हम बोलेंगे कि अब अति हो गई, अब हम काउंटर करेंगे। जब डेमोग्राफिक असॉल्ट को लेके भारत सरकार के पास कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं है, तो आपका, मेरा, किसी भी हिंदू का मरना निश्चित है और उससे कुछ नहीं होगा। सरकार ऐसे सोचती है। जब कश्मीरी हिंदू को वापस भेज दिया जबरदस्ती, सरकार ने यह नहीं सोचा कि इनके साथ फिर यह हो सकता है। देख लीजिए, अनंतनाग में जो एनकाउंटर हो गया, 8 दिन का एनकाउंटर हो गया, और आज सीक्रेटिव एक्सपर्ट्स का फॉर्मल इंटेलिजेंस चीफ ने पब्लिकली कहा है कि जो वहां पे अनंतनाग में लोगों को मारा, जिसमें डीएसपी था, मेजर था, शायद लेफ्टिनेंट कर्नल था, 3 लोगों ऑफिसर्स को मारा, वो उन्होंने ही गलत इंफॉर्मेशन दी थी। गागर टिंडसमस थवान ने चेहना प्यूं तो वही बच्ची गागर टिंडसमस उन्होंने ही बेट दी थी। और सीक्रेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये क्यों, इन्होंने क्यों नहीं चेक किया। और फिर जब वो वहां पे गए, इनके 3 लोग मारे भी गए, 7 दिन एनकाउंटर चला। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये 7 दिन का जो एनकाउंटर चला, ये सिर्फ 3-4 लोग कर रहे हैं। चलिए, हम नहीं मानते हैं कि बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन 3-4 लोग आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर आर्मी, पुलिस, इन तीनों तंत्रों का मुकाबला 7 दिन करते हैं। इनके पास मिलिट्री एक्सपर्टाइज कैसे होगा, इनके पास ट्रेनिंग कैसी है। और अगर इन 3-4 लोगों ने फैसला किया था, यार अभी आर्मी पे हमला नहीं करेंगे, अभी टूरिस्ट पे हमला करेंगे, या ये कश्मीरी पंडित वापस आए, इन पे फिर से हमला करेंगे, उनके लिए इजी था। 1.25 महीने लगभग एनकाउंटर चला। आज से 6 महीने पहले, 3-4 महीने पहले यहां राजौरी पुंछ में, वहां पे फिर से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, कुछ लोग तो अपनी गाड़ी में, आर्मी की गाड़ी में इफ्तियार पार्टी के लिए जा रहे थे, और जब उस पर हमला हुआ तो वो सोच रहे थे कि पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की इसको छुपाया जाए, पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की ये कहा जाए कि ये तो शायद थंडरबोल्ट हुआ, ऊपर से बिजली गिर गई, उसके कारण ये मर गए। लेकिन उन लोगों ने रिकॉर्ड किया था, उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को सामने रखा, ये डिनाई नहीं कर पाए। उन लोगों ने उस सारे अटैक को, इनके साथ क्या हुआ, किस तरह से वो सामने लाया। 1-1.25 महीने लगभग वहां पे एनकाउंटर चला, और वहां पे तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है कि इन्होंने किसको पकड़ा, किसको मारा। और अभी हाल ही में हमारे एलजी साहब बोल रहे हैं कि डेथ बेल्ट में टेररिज्म है, और वहां पे हमला हुआ, ये फिर से ये हमला हुआ। कहते हैं कि इंफॉर्मेशन गलत थी, उनको इनवाइट किया गया था, वहां पे आगे फंस गए और फिर मार दिया। अब ये क्यों हो रहा है अमित शाह जी के टाइम पे, ये क्यों हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे? प्रश्न तो उठेगा, पहले ऐसी गलतियां क्यों नहीं इस तरीके की होती थी, अब क्यों ये गलतियां हो रही हैं? जब आप खुद अपने आप को भ्रम में रखोगे कि मैं जीत गया, जीतने से पहले ही आप कहोगे कि मैं जीत गया, वो बात सिर्फ आप तक नहीं रहती है एलजी साहब, ये बात सिर्फ आप तक नहीं रहती है। जब आप प्रेस में बोलते हो कि हम लड़ाई जीत गए, जब जितेंद्र सिंह आते बोलते हैं कि अब तो आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है, ये बात सिर्फ जितेंद्र सिंह तक नहीं रहती है, ये पूरे तंत्र में ये बात फैल जाती है। आप किस तरह से अलर्टनेस को मेंटेन करोगे अगर आपका इंप्रेशन ये कि हम जीत गए? जितना जितना आप नॉर्मल सी पोस्चर को रखोगे, उतना उतना आपकी अलर्टनेस कम हो जाएगी। जितना जितना आपको अलर्टनेस रखनी पड़ेगी, उतना उतना आपको नॉर्मल सी पोस्चर को, नॉर्मल सी प्रोपेगेंडा को छोड़ना पड़ेगा। अब ये हो रहा है कि एक तरीके से वो मैसेज दे रहे हैं। देखिए, मैंने कहा आपके सामने, वो सॉफ्ट टारगेट्स को भी कर सकते हैं, लेकिन आर्मी को किया तो 2 बातें इसमें से निकलती है। एक, अगर वो 3-4 लोग मरते भी हैं तो वो मरने के लिए तैयार हैं, और उनके पास कार्डर भी है। जिनके पास कार्डर नहीं होते हैं वो शायद अपने कार्डर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास पर्सनल की कमी नहीं है, और उनके पास हाई कॉस्ट टारगेट्स को अटैक करने की कोई उसमें कमी नहीं है उनकी सोच। ये सिलसिला चल रहा है, इसकी मैसेजिंग। आप मान लीजिए कल को वो ये फैसला करते हैं कि हमने
हमला करना है सॉफ्ट टारगेट्स में। जिस तरह से डांगरी में गए, 3 थे 4 थे, गए, लोगों के कार्ड देखे, आधार कार्ड देखे, ये एसरटेन किया कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, पीछे इसके जो लोगों को मार दिया। एक सिलसिला बन रहा है जहां पे जो हमारे हिंदू भाई कश्मीर में रह रहे हैं उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। मैंने तो ये भी कहा पब्लिकली कि टूरिस्ट के लिए खतरा बढ़ रहा है। ये इसलिए भी बढ़ रहा है कि जो सरकार पोस्चर्स ले रही है वो बेसिकली प्रोपेगेंडा पोस्चर्स है, वो कंक्रीट पोस्चर्स नहीं है। अब आप कहेंगे क्या इस सरकार ने कुछ अच्छा किया? इस सरकार ने अच्छा किया आर्टिकल 370 हटाया। इस सरकार ने अच्छा किया कि इसने रिऑर्गेनाइज किया स्टेट को, लद्दाख को अलग किया। ये सरकार अच्छा कर रही है जहां पे एक हिंदू सिंबॉलिज्म को ये सामने ला रही है। कहीं पे आप मंदिर में जाते हो, हमारे लीडर टीका करके जाते हैं, कहीं पे आप पूजा में पार्टिसिपेट करते हो, पार्लियामेंट के किसी परिसर में आप शिव की मूर्ति का ये करते हो, बहुत अच्छा है, एक चेंज हो रही है। लेकिन ये तब तक कॉस्मेटिक रहेगा जब तक आप बेसिक बातें नहीं करोगे। बेसिक बातें क्या है? बेसिक बातें हैं कि कांग्रेस भी बोल रहा था कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है, बीजेपी भी बोल रहा है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं, हर कुछ नहीं, वो टेररिस्ट हवा में है। चलिए आप सारे मुसलमानों को इंडाइट नहीं करना चाहते हैं, ये बात हमको समझ में आती है। चलिए हम ये मानते हैं कि आपको किसी ने समझाया है कि कुरान में ये नहीं लिखा है, चलिए ये बात, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये कुरान में ही लिखा है। आपके पास रिकॉर्डेड उनके तथ्य हैं, आपके पास रिकॉर्डेड उनकी बातें हैं, यू नो इट। तो आप तो कहोगे भाई जो ये लोग कर रहे हैं इनके पीछे एक रिलीजियस, परवर्टेड रिलीजियस, लेकिन इनके पास इंडोक्ट्रिनेशन है, उसका मुकाबला करना है। कांग्रेस भी वही कर रही है, बीजेपी भी वही कर रही है। कांग्रेस भी समझती है कि यहां पे सिर्फ टेररिज्म, मेरी बात समझ लीजिए, टेररिज्म हो गया कि कुछ लोग उठे, 1-2 लोगों को मारा, 2-3 दिन न्यूज आ गई, फिर आपने इतना ही है टेररिज्म, आपको आतंकित किया। जिहाद की मल्टीपल आर्म्स है, एक आर्म उसकी टेररिज्म है। रोंगिया मुसलमान बर्मा से यहां पे आए और जम्मू में ही बसाए गए, ये जहादी तंत्र का खेल है। और यह हो ही नहीं सकता जब तक भारत सरकार का कोई तंत्र इनके साथ शामिल नहीं हो। अभी तक किसी ने इनको नहीं पूछा कि भाई वो कहां से यहां तक आ गए, तो जिम्मेवारी किसकी है? रा के डायरेक्टर को पूछते, आईबी के डायरेक्टर को पूछते, बीएसएफ को पूछते, जो भी जिम्मेवार है। अभी तक आपने सुना है कि कहीं पे ऐसी बात हुई है? ये किस तरह से पॉसिबल है कि वो भाग के आगे, चोरी छुपे आ गए, फिर जम्मू में ही उनको किसने बोला रहना? वो कश्मीर जाते, कश्मीर में मुसलमान थे, पहाड़ के उस साइड से था, वहां पे ज्यादा सीकर रहते। ये जहादी तंत्र है, ये भी जहाद का हिस्सा है। जब किसी एमपी को आप पद्म विभूषण देते हैं और वो ये कहते हैं कि जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं रोशनी एक्ट को फिर से लाऊंगा, और आप उसको पद्म विभूषण देते हैं, ये किसने आपको रिकमेंड किया? आपने क्या सोच के उनको पद्म विभूषण दिया है? और आप उनको क्या समझते हो? वो क्या है? आप अगर फारूकुल्लाह के स्टेटमेंट पिछले 5-6 महीने से देखोगे, बराबर वही स्टेटमेंट जो पाकिस्तान स्टेटमेंट देता है। आपने एक बार भी तहकीकात की है कि यहां पे जिहाद को चलाने वाले कौन हैं? अब आप कहते हो कि नहीं जी हम देख रहे हैं कि फैसिलिटेटर्स कौन है, अच्छी बात है। आप देखते हो कि कहां से पैसे मिलते हैं, तो अगर यही करना है, पैसे कहां से आते, तो आप तो इतना देखोगे, जो कश्मीर घाटी के या यहां के तो सबसे रिच बिजनेसमैन हैं, जो आपके टाइम में भी और रिच हो गए और आपसे पहले भी बहुत रिच थे, जब आप कहते थे कि वहां पे आतंकवाद है, आप तो उनकी की तहकीकात करते। आप ये तहकीकात करते हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के टाइम पे रूल में 1996 के बाद कितनी मॉस्क्स बनी, उन मॉस्क के लिए पैसा कहां से आया? जो अल्लाह वाले पब्लिकली प्रोग्राम करते थे और आप वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती थी, उनके लिए सिविक कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज करती थी, उनके लिए शामियाने लगाती थी, और बाद में वहां पे मौलवी, अल्लाह वाले का मौलवी बोलता था कि अब यहां पे हमने 2 करोड़ देंगे, यहां पे 3 करोड़ देंगे,
यहां पे ऐसे करनी, पैसा आ रहा था, एक बार भी आपने इस पे किया है? आपने हमको बोला कि हम एनक्रोचमेंट एनक्रोचमेंट्स को खत्म कर रहे हैं। तो एनक्रोचमेंट खत्म करने का सबसे बड़ा, अगर बटिंडी को आप एनक्रोचमेंट मुक्त नहीं कर सकते तो फिर क्या करते? तो सारा तमाशा है। आपने कहीं आजाद के मकान की तहकीकात नहीं की कि ये बटिंडी में इसने अपना लिया है कि नहीं है। फारूकुल्लाह के मकान की तहकीकात नहीं की है, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप इंपॉर्टेंट लोगों की करते हो करो, लेकिन गरीब लोगों को आप तंग नहीं करो। आपने बंद कर दिया। तो क्या ये मैनेजमेंट चल रही है? इसी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कश्मीरी पंडित को वापस धकेलना। इसी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कि उसको वहां पे धकेलना और फिर उसी को बोलना कि तुम झंडा उठाओ, बोलो यहां पे हालात ठीक है। इसी मैनेजमेंट का हिस्सा है कि उसको यहां नहीं आने दो, लेकिन वहां पे उसको बोलो कि आज शुक्रवार है, आज आप अपने सुकून में ही रहो, सुकून आने की जरूरत नहीं है। ये जो अंदर से एक पाखंड चल रहा है, इस पाखंड को दूर करना है। इसके बारे में आप सचेत हो, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। अब अगर ये पाखंड है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल फील आ रहा है कि आप बड़े ठीक बोल रहे हैं यार, यही तो हो रहा है। ये मुझे आपकी आंख से, आपके एक्सप्रेशन से लगा, आप सबको मालूम है जो मैं बोल रहा हूं। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बोल रहा हूं। आपको मालूम है कि ये सत्य है, जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है। ये आप किसी न किसी रूप में हर दिन सत्य का साक्षात्कार करते हो। फिर एक सवाल पूछना है आपसे, हम सरकार की उस प्रोसेस में जो बेसिकली कुछ करने के बगैर ही कश्मीरी हिंदुओं के इस सारे विषय को खत्म करने की प्रोसेस है, हम में से कुछ लोग इसमें क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूं यहां पे मेरे जब ये बच्चे वहां से आए, जब 21-22 लोगों की वहां पे हत्या हुई, उन्होंने कहा आप हमको क्या, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला किया है कि आपको मुस्लिम तंत्र के हवाले करना है, आपको उनकी गुलामी करना है, क्योंकि उससे उनका सेकुलरिज्म सक्सेसफुल होता है। और आपने फैसला किया कि आप जाओगे। मेरा आपके लिए यही है कि आप निकल के आओ, अपना बायोडाटा हमको दे दो, तुम भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करेंगे। मैंने कहा कि भाई 1-1.5 साल में आप एडजस्ट हो जाओगे। और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इस वक्त आपको वही तनख्वाह मिलेगी जो आपको वहां पे मिलती थी, लेकिन मैं आपको लिख के दूंगा कि 5 साल के बाद आपकी हालत ऐसी होगी कि आप 2 और लोगों को भी नौकरी पे लगाओगे या 2 और लोगों की मदद कर सकोगे। क्या ये बात हमको नहीं करनी है? अब ये बात इसलिए है कि ये विक्टिम कम्युनिटी, विक्टिम कोलैबोरेटर कैसे बन जाती है? आपको लगता है खुदकुशी एक बड़ी दूर की चीज है, आपको लगता है कि सुसाइड करना तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, कोई 1000-10,000 में कोई ऐसा सोचता है। हर दिन खुदकुशी का माहौल है, आप देख रहे हो अपने बारी को, अपने दोस्त को ये खुदकुशी कर रहा है, उसको बोलना नहीं है तो खुदकुशी कर रहा है। एक अजीब बात हुई और मैं उस पर ही अपनी बात को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि जब ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज बना तो एक मेरे साथ एक घटना हुई, प्रत्यक्ष घटना हुई, जिसका स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है और पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। कभी कभी आप सोचो कि स्पिरिचुअल डायमेंशन एसेंशियली पॉलिटिकल डायमेंशन उसका है। मेरे पास, मैं कहा लूंगा, मुझे कोई इसमें चिंता नहीं। गढ़ी में त्रालबाब आश्रम के जो शिष्य थे उनको इनिशिएट किया था इसने कुमार जी, उसने किसी के थ्रू मेरे को फोन किया कि आप मेरे से मिलो। और हमारे कम्युनिटी के ही लीडर थे, वेटरन लीडर ओंकारनाथ तहसील, उसको फोन किया। ओंकारनाथ तहसील ने मुझे कहा अजय जी और सुदर्शन कुमार जी सो भी बैठे, हम वहां पे गए, वहां पे प्रसाद विशाल ले मैं बैठ। उसने बोला यार मैंने त्रालबाब को सपने में देखा, और उसने मुझे 3 लोगों के नाम बताए। मैं नाम बताऊंगा नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उन 3 में से अब सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा है। तो उसने उनको बोला कि ये क्यों जा रहे हैं?
हमने इनको वनवास दिया था कुछ समय का, ये वनवास को क्यों तोड़ रहे हैं? ये वनवास प्रोलॉन्ग हो जाएगा और ये आंखों में आंसू इसके हैं। कुमार सुना यार मेरे को मैं वो क्राल बना तो क्या शो करा, आप क्या कर रहे? मैंने हम इसके एक एक करके मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप हम ये काम कर रहे हैं। तो बहुत खुश हो गया। तो मुझे बोला कि तुम इनको क्यों नहीं बोलते हो? मैंने बोला इनको खुद बोलो, अपने गुरु महाराज की मैसेज खुद उनको दे दो। मेरे को बहुत से संत, मैं फिर से आपको बोलता हूं कि जो मैं बात कहूंगा मैं आप मेरे को प्राइवेटली में मैं उनसे मिलाऊंगा। मेरे को कहा अजय जी तू इस पे छोड़ ही दो, जो ये ऐसा सोचते हैं कि इतना सब कुछ करके हम वहां पे उनके साथ रहेंगे फिर से, तब तो वो मुसलमान बन गए हैं। इस पे चिंता करना छोड़ दो। तो फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू शायद हो सकता है ये इजी है, पॉलिटिकली इस बात को इग्नोर करना इजी नहीं है। भाजपा सरकार का एक ग्रुप, मैं सब भाजपा को नहीं मानता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ग्रुप, खासतौर से जो लोग इस वक्त इनकी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो कश्मीरी हिंदू के लिए उनकी एक सोशल प्रोफाइल है। वो समझते हैं कि जो नेहरू ने किया है ये बेसिकली कश्मीरी पॉलिटिक्स जो ये इसलिए, और ये वो समझते हैं कि हमको वहां पे लड़ाई नहीं, वो बोलिए बुजदिल। यहां तक कहा जाता है कि भाई हमने डोगरा पीरियड में कोई राजा मुसलमान को कन्वर्ट करना चाहता था और कश्मीरी पंडितों ने बोला कि हम दरिया में अपने आप को डुबो देंगे अगर आपने उसको कन्वर्ट किया। ये प्रचार चल रहा है। तो पब्लिकली आप जब सुनते हैं कि अमित शाह जी हमारे बारे में अच्छी बात करते हैं, मोदी जी हमारे बारे में अच्छी बात करते हैं, स्मृति ईरानी हमारे बारे में अच्छी बात करती है, कम से कम आपको हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से जो इंटरनल डिस्कोर्स है इस संघ परिवार का, ये टॉप मोस्ट लोग एक घृणा के भाव से देखते हैं। उनको लगता है कि आपकी कोई प्रिविलेज है, उनको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा कमाया है, आपने इस सब त्रासदी में से आपने अपने आप को बनाया है, यह आपके लिए एक पैसे का कारोबार है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि भ्रम में नहीं रखना है। हम मोदी जी के हर एक अच्छी बात का सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक बात पवन कश्मीर ने की कि जहां पे भी मोदी जी ने गलत किया हमने कहा कि ये गलत हो रहा है। और यही हमारा ये पूरे कश्मीरी हिंदू समाज का, हम उनके रिहैबिलिटेशन प्लान के साथ नहीं है, जो भी उनको रिहैबिलिटेशन प्लान उनको करना है कि ये कैसे करें, लेकिन उनके लोग भी उनके साथ नहीं है। मैं अगर सब लोगों को जानता हूं जो भाजपा संघ में है, 100 में से 98 लोग उनके साथ नहीं है। अच्छा, हालात, हमस के हालात और ये हालात, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बिगर आप सिचुएशन की तरफ हम इंडिया में बढ़ रहे हैं। अगर जम्मू जैसी सिटी गाजा है, ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, इसमें अगर अंडरग्राउंड एक पूरा शहर बनाया जाए और इस्राएलियों की नजर के सामने, इमेजिन कीजिए यहां पे 1 फुट का गड्ढा खोदना है तो कितनी मिट्टी निकलेगी? क्या आप उसको छुपा सकोगे? जहां पे टनल बनाते हो, जहां पे गाड़ियां जाती हैं अंदर, वो कैसे छुप गया? किस तरीके का एक्सपर्टाइज था? इन्होंने, हमस ने इस्राइल को कहा था कि अब हमको लड़ाई नहीं करनी है, हम पीएलओ के साथ नहीं है, यासर अराफात वाले ग्रुप के साथ नहीं है, हम गाजा को मिडिल ईस्ट का हांगकांग बनाएंगे। और आज लड़ाई चल रही है। उनके पास उस तरीके का फ्रीडम नहीं था क्योंकि गाजा में थे। यहां पे जो तत्व यहां पे अलगाववाद, मुस्लिम अलगाववाद चलाते हैं, उनके पास सब कुछ है। असेंबली में सपोर्टर्स भी हैं, पार्लियामेंट में सपोर्टर्स भी हैं, पॉपुलेशन मास है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम हिंदू इंडिया में है। और जो ये खुद बोलते हैं कि हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, तब तो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनके पास है, इनके साथ। इसलिए एक सिलसिला चल रहा है, एक हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चल रहे हैं। कश्मीरी हिंदू या पवन कश्मीर अपने आप को धोखे में नहीं रखेगा। मैं समझता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्शन डीपन होना चाहिए, इसलिए उसी में से सोल्यूशन निकलेगा। डुलमुल करना, हालात ठीक हैं, टूरिस्ट आ गया, इससे हर एक हिंदू के लिए खतरे बढ़ रहे हैं, इससे हमारे लिए भी खतरे बढ़ रहे हैं। हमारा काम इन दिशाओं में रहेगा।
कल्चरल लेवल पे, फोक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। और एक बात आपको कहूंगा कि जो हम मांग रहे हैं, अगर ये इन्होंने नहीं किया, हमारी बात छोड़िए, अब ये सिलसिला पूरे इंडिया में फैल चुका है। जिहाद को डिफीट करना है। जिहाद को तब तक नहीं डिफीट किया जा सकता इंडिया में जहां पे इसकी जननी, जहां पे इसका मुख्य है, एपिसेंटर है, जहां पे आप इसको डिफीट, कश्मीर एपिसेंटर है और कश्मीर में आपको इसको डिफीट करना है। हम तो तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को समझा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, हर ड्रम पे जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं इस लड़ाई के लिए। इसलिए आप आइसोलेटेड नहीं हो गए, आपके लिए सपोर्ट बढ़ गया। तभी तो प्रॉब्लम थी कि मैं आपको 2 सीटें देंगे, बाद में बंद किया उसको। बाद में कुछ लोगों ने उसको स्टॉप किया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको क्यों 2 सीटें, हमको क्यों नहीं 3 सीटें, लेकिन देना पड़ा। ये उस दिशा में चल रहा है सब कुछ। हमको अपने पॉलिटिकल डिसेंट को, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को, पॉलिटिकल असर्शन को और पॉलिटिकल एजुकेशन को बराबर जारी रखना है, सिर्फ कश्मीरी हिंदू समाज में नहीं, जम्मू के हिंदू समाज में, पूरे देश में। यह हमारा काम है और आज के दिन ये संकल्प लेते कि हम ही ट्रांसफॉर्म करें। उस ट्रांसफॉर्मेशन का हम मेन कैटलिस्ट बनेंगे, उसका मेन सूत्र बनेंगे। इस संकल्प को लेकर हम यहाँ से आगे